हमारे पास सिरिंज कई किस्म की आती है, जैसे कि ये हमारे पास सिरिंज है, ये 50 ml की सिरिंज है। उसके बाद हमारे पास ये सिरिंज है, ये 10 ml की सिरिंज है। इससे पहले हमारे पास 30 ml में भी सिरिंज आती है, हमारे पास 20 ml में भी सिरिंज आती है। और ये है हमारे पास सिरिंज, तो ये 5 cc सिरिंज है, 5 cc या 5 ml, 5 cc या 5 ml की सिरिंज है। उसके बाद ये हमारे पास सिरिंज है, ये 3 cc सिरिंज है या 3 ml की सिरिंज है। उसके बाद ये हमारे पास सिरिंज, तो ये सिरिंज है 1 cc यानी 1 ml की सिरिंज है, 1 ml या 100 यूनिट की हमारे पास ये सिरिंज है। उसके बाद हमारे पास ये सिरिंज, इस सिरिंज को कहते हैं इंसुलिन सिरिंज, यानी इस सिरिंज के ज़रिए से हम सिर्फ इंसुलिन लगाते हैं पेशेंट को। और इंसुलिन किन पेशेंट को लगती है? वो पेशेंट जो हमारे पास डायबिटिक होते हैं या जिनको शुगर वगैरह होती है, तो उनको हम ये इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो 5 cc सिरिंज है उसके हम अहाता करते हैं, ये 10 cc सिरिंज है। तो हमें बाज़ाहिर ये लगता है कि सिरिंज है, इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, आज हमने उनको डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो हमारे पास ये देखें, ये है नीडल, ये नीडल है हमारे पास सिरिंज की। तो नीडल के भी फर्दर पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये देखें, इसको हम कहते हैं नीडल कैप, इसको क्या कहते हैं? नीडल कैप। उसके बाद ये हमारे पास होती है नीडल, बिल्कुल प्योर नीडल होती है, लेकिन इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं, इसको हम कहते हैं नीडल शाफ्ट। इसको कम हम कहते हैं जो जहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं बेवल। उसके बाद हमारा जो नोकदार हिस्सा है, इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। इसके अलावा जो हमारा पार्ट है, इसको हम कहते हैं नीडल हब। हमारे पास ये क्या हो गया? नीडल हब हो गया, ये नीडल शाफ्ट हो गई, ये हमारे पास हो गया ल्यूमेन। उसके बाद हो गया हमारे पास बेवल। उसके बाद हम जब चलते हैं नीडल सिरिंज के दूसरे पार्ट में, तो इसको अगर मैं खोलूँ, इसको हम खोल लेते हैं तसल्ली के साथ। तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं प्लंजर, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लंजर। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? थंब रेस्ट। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? थंब रेस्ट। और ये हमारा जो है रबर स्टॉपर है, ये हमारा पार्ट कौन सा है? रबर स्टॉपर। इसके बाद हम इस पार्ट को डिटेल से पढ़ते हैं। ये पार्ट है, इस पे जो हमारे पास रीडिंग है कि 1 cc है, 2 cc है, 3 cc है, ये हमारे पास होते हैं नीडल स्केल, सिरिंज स्केल या सिरिंज जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, कितना हमें इस्तेमाल करना है सिरिंज का। तो ये हमारे पास सिरिंज स्केल होता है। उसके बाद ये हमारा जो पार्ट है बेवल है, सारा ये क्या है? बेवल है। और ये हमारे पास जो है नोकदार बने हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, जिसकी सपोर्ट से हम किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं। तो इस पार्ट को हम कहते हैं फ्लेंज। ये हमारा पार्ट फ्लेंज हो गया, ये हमारे पास सिरिंज स्केल हो गया, और ये हमारे पास सारा हो गया बैरल। तो हमने देखा है कि सिरिंज के कितने पार्ट्स हैं और क्या क्या उनका नाम है। तो आगे हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो सिरिंज है, अलग अलग सिरिंज है, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये हमारे पास है 1 ml की सिरिंज है, इसका हमारे पास इस्तेमाल होता है बच्चों में ज़्यादातर, जो कि बच्चों की डोज हमारे पास कम होती है, 1 cc या 2 cc हमें लगानी होती है। इसके बाद इनकी जो नीडल होती हैं उनकी गेज भी कम होती है, यानी उनमें बहुत पतली होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं। इसके ज़रिए हम बच्चों में IM इंजेक्शन ज़्यादातर से लगाते हैं, जैसा कि डेक्सा लगा दिया, उसके अलावा दूसरे पेन किलर IM लगा दिए। इसके अलावा हमारे पास है नीडल जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास नीडल है 22 गेज की, ये हमारे पास नीडल है 5 cc वाली 24 गेज की, और ये हमारे पास जो नीडल है ये है 26 गेज की। इसके बाद हमें इसका इस्तेमाल देखना है कि ये जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं उस टाइम जब हम पेशेंट का मैदा वाश कर रहे हो। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल है कि जब हम पेशेंट का मैदा वाश कर रहे हो, तो उस टाइम ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास ये सिरिंज है 5 cc, तो इसको हम IM इंजेक्शन और IV इंजेक्शन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 3 cc है, तो इसका इस्तेमाल भी यही है, ये IM इंजेक्शन देने के लिए भी इस्तेमाल होती है, IV इंजेक्शन देने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा है 10 cc सिरिंज को हम IM इंजेक्शन तो नहीं दे सकते,
IV इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा इसको फीडिंग पर्पज़ के लिए, यानी किसी पेशेंट को अगर हम वो नहीं का ओरल खुराक नहीं दे सकते तो उसको हम इस नीडल सिरिंज के ज़रिए भी हम खुराक दे सकते हैं।